डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी और उसके प्रूफ करवाए थे। तो आज का लेक्चर जो है वो है वेक्टर सबस्पेसेस के ऊपर। सबस्पेस की डेफिनेशन आज मैं करवाऊंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स मैं करवाऊंगी जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबस्पेस, लेट VF be a vector space. A non-empty subset W of V is said to be a subspace of V if W itself is a vector space over F with the same vector addition and scalar multiplication as for V. ठीक है, माना कि V over F क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया W। V के अंदर से मैंने एक क्या ले लिया जो V का क्या है, सबसेट है। ठीक है, सबसेट क्या होता है, जैसे ये V है हमारा, ठीक है ना, इसके अंदर का एक और सेट मैंने ले लिया W। ठीक है, ओवर F की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज सेड टू बी अ सब स्पेस ऑफ V। कब कहलाएगा वो V का सब स्पेस, जब W खुद में एक वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर F के। सबसे पहले W को इसके अंदर मतलब ओवर F में क्या बनाना है, एक वेक्टर स्पेस बनाना है, तभी W V का क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए विद द सेम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज फॉर V। जैसे V के लिए हम 10 प्रॉपर्टीज़ हमने की थी, 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है, सेम W के लिए भी। W पहले खुद में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तभी वो V का क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है सब स्पेस की। ठीक है, नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट है For every vector space V, the entire space V and zero space are always subspaces of V and are called improper subspaces. ठीक है, मीन्स हर एक वेक्टर स्पेस V के लिए द एंटायर स्पेस V मतलब पूरा वेक्टर्स का मतलब सेट, जितने भी वेक्टर्स में मतलब जो सेट्स होंगे एंड जीरो स्पेस जो एक ज़ीरो एलिमेंट आर ऑलवेज सब स्पेसेस ऑफ V। हमेशा V के क्या होते हैं, सब स्पेस होते हैं, और ऐसे सब स्पेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल सब स्पेसेस अदर देन दीज टू। सारे सब स्पेसेस, जितने भी सब स्पेसेस होंगे, इन दोनों को छोड़ करके, V और ज़ीरो एलिमेंट को छोड़ करके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सब स्पेस कहलाएंगे। तो ये इम्प्रॉपर सब स्पेस एंड प्रॉपर सब स्पेस की डेफिनेशन है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज़ क्लियर दैट इन एनी सबसेट W ऑफ V associativity of addition, commutativity of addition and 4 properties of scalar multiplication are always satisfied। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि ये क्लियर है, जो W है V का सबसेट, उसमें जो एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम जो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करवाते हैं, कम्यूटेटिव हम जो सेटिस्फाई करवाते हैं, एंड 4 प्रॉपर्टीज़ हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो सेटिस्फाई करवाते हैं, वो सारे के सारे हमेशा क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, इसमें से 6 जो पॉइंट्स थे वेक्टर स्पेस में, ठीक है ना, तो अंडर अबेलियन ग्रुप, हाँ अबेलियन ग्रुप हमें उसे सेटिस्फाई कराना होता है। तो उसमें से एक तो एसोसिएटिव जो एडिशन के अंडर है, ठीक है, और कम्यूटेटिविटी 2 इसमें हो गई, और 4 प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, 6 प्रॉपर्टीज़ वो हमेशा सेटिस्फाई होती है। ठीक है ना, किसी भी सबसेट W ऑफ V के लिए। ठीक है, that is out of 10 properties of a vector space 6 are always satisfied in every subset। 6 प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेटिस्फाई होगी हर एक सबसेट के लिए। ठीक है ना, सो टू प्रूव W a subspace our main emphasis is on the 4 remaining properties। तो हमेशा हमें W को सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमें रिमेनिंग जो 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में हैं वो कौन कौन सी बच गई, क्लोजर ऑफ एडिशन, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमें सेटिस्फाई करवानी होंगी, और बाकी में हम क्या लिख सकते हैं कि ये 6 प्रॉपर्टीज़ हमेशा क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती है एनी सबसेट W ऑफ V के लिए। ठीक है, अब जो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई और ये 3 चीज़ें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप थ्योरम्स करोगे, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सब स्पेस का। जो एग्ज़ाम्स में थ्योरम्स पूछी जाएंगी उसमें
हमारे पास ये बहुत काम आने वाले हैं कि कैसे हमें थ्योरम को प्रूफ करना है, ठीक है ना। उसमें से हमें सिर्फ कितना थ्योरम में क्या करना होगा, 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है, बाकी को हम सीधा सीधा लिख देंगे कि ये 66 प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऑलवेज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको मैं बाद में करवाऊंगी, पहले हम थ्योरम्स में फोकस करते हैं कि थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ सबस्पेसेस। थ्योरम है हमारे पास में, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V टू बी अ सबस्पेस ऑफ V इज दैट W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले थ्योरम समझनी है कि करना क्या है हमें इसमें, ठीक है ना। हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है। मीन्स पहले हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, जो प्रूफ निकाल दिया हमने, फिर उसका उल्टा प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। उसका अपोजिट प्रूफ करते हैं तो उसको उसका कन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है किसका, V का, ठीक है। और ये कंडीशन कब आती है, बाय डेफिनेशन से हमें पता है कि W कब होता है सब स्पेस V का, जब वो खुद में क्या करता है, एक वेक्टर स्पेस उसकी सब सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करवाता है, सेटिस्फाई कराता है। जो जब W खुद में एक वेक्टर स्पेस होता है तभी हम कहते हैं कि W क्या है, V का क्या है, सब स्पेस है। ये क्या है, डेफिनेशन से, ठीक है। इसे कहेंगे हम नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देखो, द कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी में क्या है, इफ़ W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, तो यदि W क्या है, V का सब स्पेस है, तो अगर W क्या है, V का सब स्पेस है, तो बाय डेफिनेशन से हमें पहले से पता है कि W इटसेल्फ इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड हैंस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। W क्या है, खुद में ही वेक्टर स्पेस है, होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। ये नेसेसरी कंडीशन है। सेकंड है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, अभी हमने क्या प्रूफ किया, W को सब स्पेस माना V का और प्रूफ किया ये क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, क्या मान के चलेंगे पहले कि क्या है, W बी अ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये मान के चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि W इज़ अ वेक्टर स्पेस, W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, ठीक है ना। ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो, लेट W बी अ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। माना कि W क्लोज्ड है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, तो दैट इज़ क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर एडिशन के लिए यानी 2 एलिमेंट लेते हैं U प्लस V, जो कि किस में होने चाहिए, W में, और दोनों एलिमेंट किसके हैं, W के, ठीक है। सेकेंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक स्केलर एंड एक वेक्टर को लेते हैं जो कि किस में बिलोंग कर रहे हैं, W में, दोनों का प्रोडक्ट W में है, और एक हमने स्केलर से लिया है, एक हमने वेक्टर से लिया है, मीन सब स्पेस से लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले W को खुद में वेक्टर स्पेस प्रूफ कर रहे हैं, तभी हम कहेंगे कि W सब स्पेस है V का। ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, वी हैव टू प्रूव दैट W इटसेल्फ इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि W सब स्पेस है V का, कब कहेंगे, जब W खुद में वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट जो हमारी एडिटिव अबेलियन ग्रुप के लिए है, ठीक है, उसके लिए पहले प्रूफ है W इज़ एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है, सबसे पहले क्लोजर। तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखी है, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बाय द गिवन कंडीशन फर्स्ट एडिशन इज क्लोज्ड इन W, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, जो हमने माना हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन है। सेकंड एसोसिएटिविटी, इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, उसमें 3 नोट लिखवाए थे। थर्ड नोट में क्या बताया था कि जो 6 प्रॉपर्टीज़ होती है वेक्टर स्पेस की, कौन कौन सी, एडिशन इज एसोसिएटिविटी, ठीक है, कम्यूटेटिविटी इज एडिशन, अंडर एडिशन, एंड 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये 6 के 6 क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, क्योंकि W क्या है, सबसेट है V का, ठीक है ना। तो एसोसिएटिविटी में मैंने लिख दिया, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर एलिमेंट्स ऑफ V एंड एलिमेंट्स ऑफ W आर इन V, ठीक है। V के एलिमेंट्स के लिए भी क्या है, ये एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है,
एंड एलिमेंट जो W के एलिमेंट्स हैं जो कि किसके अंदर हैं, V के अंदर हैं, उसमें भी क्या है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रहा है। सो एडिशन इज एसोसिएटिव इन W। ये मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया था कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास में थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में लेट मान लेते हैं U बिलोंग्स टू W, एक वेक्टर ले लिया W से, तो उसका जो अपोजिट साइन का वेक्टर होगा वो भी हमारा किस में होगा, W में होगा। माइनस U इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। मैंने ये आपको एक प्रॉपर्टी भी करवाई है पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। तो बाई फर्स्ट कंडीशन, अभी इससे पहले मैंने जो फर्स्ट कंडीशन लिखाई थी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन की, तो उसमें मैंने V की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस U पुट कर लिया। तो ये क्या हो गया, U प्लस माइनस U बिलोंग्स टू W, U माइनस U बिलोंग्स टू W इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू W। ऐसे तुम लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट 0 बिलोंग्स टू W, ठीक है ना। हैंस एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन W, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। For any U belongs to W, we see that U belongs to W and minus 1 belongs to F, ठीक है। एक वेक्टर ले लिया, एक स्केलर ले लिया, माइनस 1 belongs to F। So by given condition सेकेंड, जो कंडीशन सेकेंड लिखवाई थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उससे वी हैव माइनस 1 इंटू U belongs to W implies that माइनस U belongs to W। ये भी एक प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, ठीक है ना। Thus एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ W एग्जिस्ट इन W, ठीक है। फिफ्थ लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव अबेलियन ग्रुप की, वो है कम्यूटेटिविटी। वो मैंने आपको पिछले उसमें फिर से रिमाइंड करवा दूँ, जो डेफिनेशन अभी इससे पहले मैंने करवाई कम्यूटेटिविटी, उसमें क्या था कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर एलिमेंट्स ऑफ V एंड एलिमेंट्स ऑफ W आर इन V। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव इन W, सो W प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिटिव अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, किसके लिए, सब स्पेस के लिए, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एडिशन इज एसोसिएटिविटी एंड एडिशन इज कम्यूटेटिविटी, ये दोनों हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाई होते हैं एक सबसेट के लिए, ठीक है ना, सबसेट W ऑफ V के लिए, वो मैंने लिखवाया है। तो थ्योरम आपके लिए कोई दूसरी थ्योरम भी आएगी सब स्पेस की, आपको सिर्फ क्या प्रूफ करना है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है, और उसमें से एसोसिएटिव के लिए सेम जो ये रहेगा वही लिखना है, और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स ये प्रूफ करना है। कम्यूटेटिव के लिए भी सेम यही लिखना है जो इसमें लिखवाया है। बाकी इस एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें प्रूफ करना है, और 4 प्रॉपर्टी के लिए हमें वही सब लिखना है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट हमारी यहाँ इसकी 5 प्रॉपर्टी अबेलियन एडिटिव अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज होती है, वो सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलरेडी गिवन टू बी क्लोज्ड इन कंडीशन सेकंड। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जब हमने माना था अंडर एडिशन एंड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें कंडीशन 1 एंड सेकंड लिखवाई थी, तो वहीं से मैंने डायरेक्ट लिख लिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलरेडी गिवन टू बी क्लोज्ड इन कंडीशन सेकंड, ठीक है ना। कंडीशन सेकंड से जो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ऑल 4 प्रॉपर्टीज, इससे पहले बताया था, समझाया था। ऑल 4 प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड फॉर एलिमेंट्स इन V एंड एलिमेंट्स इन W, हैंस W इज अ सब स्पेस ऑफ V। बस इतना थ्योरम में आपको करना है। इसमें 4 थ्योरम है इस टाइप की, टाइप यही है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उन चारों में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। एक टाइप मैंने आपको करवा दिया, एक और थ्योरम मैं आपको करवाऊंगी, बाकी की 2 थ्योरम आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। सेम ऐसे ही करना है जैसे ये लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F बी अ सब स्पेस ऑफ V इज दैट AU plus BV belongs to W for all UV belongs to W and AB belongs to F। तो इस वाली थ्योरम में भी हमें क्या करना है, इस वाली थ्योरम में भी हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है। कोई नॉन एम्प्टी सेट सबसेट W के लिए वेक्टर स्पेस V ओवर F बी अ सब स्पेस, जब क्या होगा AU प्लस BV बिलोंग करेगा W को, फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू W एंड AB बिलोंग्स टू F,
ठीक है ना। तो सबसे पहले सेम कंडीशन जो हमने प्रीवियस थ्योरम में की थी कि मान लिया कि हम W क्या है, V का सब स्पेस है, और वो कब होता है, जब वो खुद में क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो चलिए करते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी, लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ V, देन बाय डेफिनेशन W itself इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो, नाउ फॉर, अगर वो वेक्टर स्पेस है, W क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन भी वो क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो नाउ फॉर एनी A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W, एक स्केलर ले लिया एंड एक वेक्टर ले लिया, और दोनों का प्रोडक्ट किस में आ गया, W में आ गया, क्योंकि बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन इज क्लोज्ड इन W, ठीक है ना। इसका रीज़न ये है। फिर हमने फिर दूसरा एक एलिमेंट लिया, स्केलर लिया F से एंड V लिया W से, और वो भी, उसकी भी कंडीशन सेम, B V उन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में है, W में है, सेम कंडीशन, क्योंकि वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ जब A U W में है और B V भी W में है, दोनों W B में है, और उन दोनों का एडिशन भी किस में होना चाहिए, W में, तो उन दोनों का एडिशन भी W में होगा, एज एडिशन इज क्लोज्ड इन W। ये क्या है, नेसेसरी पार्ट है, जब हमने क्या माना उसको कि W क्या है, सब स्पेस है V का। अब सफिशिएंट पार्ट में क्या हो जाएगा, सफिशिएंट पार्ट में हमने करना है कि W क्या है, सब स्पेस है, कब होगा, जब हम प्रूफ करेंगे कि W खुद में एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द कंडीशन इज सफिशिएंट। जब कंडीशन क्या है हमारे पास में, सफिशिएंट कंडीशन है, लेट W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V सच दैट AU प्लस BV बिलोंग्स टू W। अभी हमने इसको प्रूफ किया था, अब हम इसको लेके चल रहे हैं कि W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, सच दैट AU प्लस BV बिलोंग्स टू W फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू W एंड AB बिलोंग्स टू F। U एंड V आर वेक्टर्स एंड AB आर स्केलर्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन क्या, कंडीशन फर्स्ट मान लो, इस वाली को कंडीशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि W क्या है, सब स्पेस है V का, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रूफ करना होगा कि W खुद में एक क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है ना, तभी वो उसका सब स्पेस होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है टू प्रूफ W इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप, ठीक है। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी में है फॉर एनी U भी बिलोंग्स टू W एंड टेकिंग A इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू 1 इन कंडीशन फर्स्ट, ओके। कंडीशन फर्स्ट में A और B को मैंने 1 रख लिया, क्योंकि हमें वो क्लोज्ड बताने, क्लोज्ड कब होंगे, जब दो वेक्टर्स का सम क्या होगा, W में होगा, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट में A को 1 और B को 1, स्केलर हमने 1 1 ले लिया, तो हमें क्या मिला, U प्लस V बिलोंग्स टू W, सो एडिशन इज क्लोज्ड इन W, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकेंड इज एसोशिएटिविटी, प्रीवियस थ्योरम में जो एसोशिएटिविटी के लिए लिखा था सेम ऐसे ही लिखना है। एडिशन इज associative for elements of V and elements of W are in V, so addition is associative in W। सब में ऐसे ही लिखना है, जो 4 थ्योरम्स है जैसी भी आएगी सब में एसोशिएटिव के लिए यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो हमने क्या लिखना है, टेकिंग U इक्वल्स टू V, ठीक है, A इक्वल्स टू -1 रख लो और B इक्वल्स टू 1 रख लो कंडीशन फर्स्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, A -1 बोला तो -1 U, ठीक है, प्लस U बाय प्रॉपर्टी of vector spaces, -1 into U is -U and plus U belongs to W implies that 0 belongs to W, so hence additive identity exists in W, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी के लिए था। नेक्स्ट है existence of additive inverse, let U belongs to W be any element taking V equals to 0 and A equals to -1 in condition first we get -U belongs to W, thus additive inverse of each element of W exists in W, मीन्स कंडीशन फर्स्ट को लेकर ही हम ये पूरा प्रूफ कर रहे हैं थ्योरम का, ठीक है। कम्यूटेटिविटी सेम एज प्रीवियस थ्योरम, जो प्रीवियस थ्योरम में लिखवाया था वही कम्यूटेटिविटी में लिखना है तुमने। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन W। नेक्स्ट पार्ट है टेकिंग V इक्वल्स टू 0, ठीक है। AU प्लस BV है हमारे पास कंडीशन फर्स्ट, तो उसमें से दोनों में से एक को 0 ले लो, तो यहाँ पे V को 0 ले लिया कंडीशन फर्स्ट से। फॉर एनी A बिलोंग्स टू F, U बिलोंग्स टू W, वी हैव AU प्लस 0 इक्वल्स टू AU बिलोंग्स टू W, हैंस W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया। लास्ट है सेम एज प्रीवियस थ्योरम, ऑल 4 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड।
जो प्रीवियस थ्योरम में बताई थी कि चारों प्रॉपर्टीज़ हमारी सेटिस्फाई होती है किसी भी सबसेट के लिए, ठीक है ना, किसी भी सबसेट W ऑफ V के लिए ऑल 6 प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाइड, वो मैंने आपको बताया है, हैंस W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। तो ये थी हमारे पास 2 थ्योरम मैंने करवा दी, और हमारे पास 4 थ्योरम में सब स्पेस से रिलेटेड इस टाइप की। तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक थ्योरम पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो इसमें से हमारे पास में जो ये थ्योरम है, जब हम सब स्पेस के क्वेश्चन करते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप टेस्ट। मतलब फर्स्ट स्टेप टेस्ट इसका नाम है। ये रिजल्ट है एक, जिससे हम थ्योरम को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। AU + BV बिलोंग्स टू W, इस वाले थ्योरम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब स्पेस के। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जो 2 थ्योरम और इम्पॉर्टेंट है, मैं उसके रिजल्ट्स लिखवा देती हूँ, वो कौन कौन सी थ्योरम है वो आप लोग प्रूफ कर लेना, और उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। उसमें से एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम क्वेश्चन में भी उसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखिए, 2 थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम जो मैंने ये अभी करवाई, अभी इससे पहले, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट स्टेप टेस्ट, 1 स्टेप टेस्ट। सब स्पेस को प्रूफ करने का फर्स्ट स्टेप टेस्ट है, जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जो ये सेकंड वाली थ्योरम, जो ये थर्ड थ्योरम मैंने लिखी है, ये हमारा है सेकंड स्टेप टेस्ट। तो ये 1 स्टेप टेस्ट, ये सेकंड स्टेप टेस्ट है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सब स्पेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। बाकी ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। तो ये एक थ्योरम मैंने पहले करवा दी है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी। तो चारों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से एक थ्योरम मतलब एग्ज़ाम में ये सोच लो कि आती ही आती है, ठीक है ना। तो इनको तैयार कर लेना। तो सब स्पेस के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारे BSc BTech इनमें पूछे जाते हैं नॉर्मली, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी सब स्पेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करते हैं और कंपटीशन के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ये दोनों थ्योरम भी कर लेना, ठीक है ना। और इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। थैंक यू।